दिए हुए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। इसको चेक करने के लिए हम इस पार्ट में x प्लस सी की जगह पर मान लेते हैं t। अगर x प्लस सी की जगह t मानेंगे तो dx की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम, dt, और लिमिट चेंज करेंगे। अगर x की वैल्यू a माइनस सी पुट करते हैं तो t की वैल्यू a माइनस सी प्लस सी, c से c कैंसिल, a पुट करनी पड़ेगी। अगर x की जगह b माइनस सी पुट करते हैं तो t की जगह पर b माइनस सी प्लस सी, c से c कैंसिल, b पुट करना है। यानी समाकलन चेंज हो जाएगा a टू b में, यहाँ बन जाएगा f ऑफ t और dt। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी कि एनी टाइम हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a टू b एफ एक्स डी एक्स, और ये जो है वो b ऑप्शन है इसमें, इसलिए बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 या नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन में सिंपल सा पार्ट किया हुआ है हमने कि इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी एक इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में आया था। ए की पावर x के साथ एक तो एफ एक्स बनाएंगे और एक एफ डैश एक्स बनाएंगे, दोनों का सम बन रहा होगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फार्मूला होता है हमारे पास। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। सूत्र है 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बटे 2 और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 लिखा जा सकता है। सॉल्व करेंगे 0 से पाई बाई 2, ई की पावर एक्स अलग अलग करेंगे तो 1 बटे 2 सेक्स स्क्वेयर एक्स बटे 2 बन जाएगा। इसमें अलग अलग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, यहाँ 10x बटे 2 बचेगा dx। अब हमें पता है कि fx जो है वो 10x बटे 2 है। अगर f डैश x निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 बटे 2 सेक्स स्क्वेयर एक्स बटे 2, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x 10x बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 अगर सब्सटीट्यूट करें तो e की पावर पाई बाई 2 10 पाई बाई 4 माइनस e की पावर 0 10 0। e की पावर पाई बाई 2 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। आंसर आ गया e की पावर पाई बाई 2 के रूप में। इसमें देखो उसमें सवाल आया हुआ है, ये भी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में इसी तरह का क्वेश्चन था। डेफिनेट में भी है तो पहले इंडेफिनेट के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर लिमिट पुट करेंगे। बस सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब को कॉमन लेते हैं। एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो पावर 1/3 होने के कारण एक्स ही बाहर आएगा, ब्रैकेट में बचेगा। एक्स क्यूब का डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर बचा 1 और माइनस का 1, पावर 1/3 dx बटे एक्स की घात 4। ये एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स क्यूब बच गया। अब 1/x स्क्वेयर को t मान लो या पूरे को ही t मान लेते हैं। इसका अवकलन 1/x स्क्वेयर का अवकलन माइनस 2/x क्यूब हो जाएगा। x की घात -2 करते हुए फिर अवकलन करेंगे, -2x की घात -3 बनेगा dx बराबर आ जाएगा आपके पास dt के। लिमिट भी चेंज होगी। अगर x का मान 1/3 रखते हैं, x का मान 1/3 तो 1/1/9 बन जाएगा। 1/1/9 का मतलब 9 - 1, 9 - 1 यानी t का मान कितना आ जाएगा 8। फिर x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 रखने पर 1 - 1 यानी t का मान आ जाएगा 0। लिमिट चेंज हो गई 8 से लेकर 0 तक। इस पूरे की जगह t आ जाएगा, t की पावर 1/3 dx बटे एक्स क्यूब, dx बटे एक्स क्यूब, इसकी जगह आ जाएगा dt बटे -2। -1/2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 1/3 का समाकलन, t की पावर 1/3 का समाकलन, t की पावर 4/3 1 जुड़ जाएगा उसमें बटे 4/3। लिमिट पुट हो जाएगी 8 से 0 तक। पहले 0 रखेंगे
तो 0 ही आ जाएगा। फिर 8 रखेंगे तो 8 की घात 4/3, 8 की घात 4/3 कितना होता है? माइनस का 3/8, ये माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस कर देगा इसको। 8 की घात 4/3 निकालना है भाई। 8 की घात 4/3 कैसे निकालें? 8 की घात 1/3 2 हो जाएगा, और 2 की घात 4 16 होता है, तो ये आ जाएगा 16। 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 6, जो इसका आंसर है। ये सवाल देखते हैं। ये भी डेफिनेट इंटीग्रल्स में किया हुआ है हमारा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स यानी अनिश्चित समाकल के अंदर। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समाकलन हो जाएगा 0 से π/2 तक एक्स स्क्वायर का, प्लस 0 से π/2 तक एक्स स्क्वायर कॉस 2x का। इसका समाकलन तो आसानी से किया जा सकता है, जो x³/3 बनाएगा 0 से π/2 में, और इसमें गुणा का नियम खंडशः समाकलन के अनुसार प्रथम और द्वितीय मानना है। प्रथम मानेंगे हम x² को, द्वितीय cos 2x को, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये इसके साथ भी गुणा होगा। x² एज इट इज, cos 2x का समाकलन sin 2x/2 माइनस x² का अवकलन cos 2x का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन। लिमिट आ जाएगी 0 से π/2 तक। 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर मान π/2 रखेंगे तो π³/8 आ जाएगा। 8 और 3 और है 24 हो जाएगा। 0 रखेंगे 0, 1/2 x²/2 sin 2x माइनस, इसमें फिर से फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस cos 2x/2, फिर माइनस माइनस प्लस, प्रथम का अवकलन 1, द्वितीय का समाकलन माइनस cos 2x/2, इस पूरे का फिर से एक बार समाकलन dx 0 से π/2 तक। सॉल्व करो इसको, ये बन जाएगा π³/48, ये बन जाएगा क्योंकि π³/24 दूना 48, 1/2 x²/2 sin 2x प्लस x/2 cos 2x, और माइनस cos 2x का एक बार और समाकलन करेंगे तो sin 2x/4 बन जाएगा। ये लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। लिमिट पुट करो, π³/48 1/2, अगर यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो sin x की जगह पर π/2 रखने पर 2 से 2 कट जाएगा, sin π बचेगा। sin π का मान 0 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसमें रखेंगे तो π/2 रखने पर 2 से 2 कट जाएगा, cos π बचेगा। cos π का मान -1 होता है, इसको लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का π/4। इसमें अगर मान रखते हैं तो फिर से sin π बनेगा, sin π का मान 0 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 0 रखेंगे तो ये sin 0 की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे मान 0 हो जाएंगे बाकी के। और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा π³/48 माइनस π/8 आंसर है इसका। थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, जैसे π/48 कॉमन ले लिया जाए और इसको π² - 6 लिख दिया जाए, वो उतने सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। सबसे पहले इस tan 1 x dx को हल करते हैं। आसान सी विधि है, एक मान लो, प्रथम और द्वितीय मान लिया जाएगा। प्रथम हमेशा tan 1 को, एक को द्वितीय। प्रथम एज इट इज, दूसरे का समाकलन यानी एक का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन 1/1 प्लस x², एक का समाकलन x dx। यहाँ लिमिट अलग कर देते हैं 0 से 1, और इसमें लिमिट 0 से 1 अलग हो जाएगी। ये तो बन गया x tan 1 x,
0 से 1 में। इसको हल करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को t मान लेते हैं, तो 2x dx है वो बदल जाएगा किस में, dt में। समाकलन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर को तो 1/t हो जाएगा, x dx की जगह dt/2 आ जाएगा, लेकिन लिमिट भी बदलनी होती है। अगर x का मान 0 रखते हैं तो t का मान क्या आ रहा है 1, और x का मान 1 रखते हैं तो t का मान क्या बन रहा है, पहले 1 रखो इसमें, 1 गुना tan इनवर्स 1, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। इसका समाकलन 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log t हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। tan इनवर्स 1 पाई/4 का मान होता है। इसको जब हल करेंगे पहले 2 रखा जाएगा, log 2 माइनस log 1, log 1 का मान 0 होता है, इसलिए ये उत्तर बन जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 log 2, जो कि इसका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 को पावर में ले जाके अंडर रूट लिखा जा सकता है, या माइनस को ले जाके 1/2 लिखा जा सकता है, वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना ये आंसर भी सही है। मापांक के लिए गुणधर्म बताए थे मैंने, तीसरा गुणधर्म लगेगा, पहले मापांक को हल करेंगे। अब मापांक को हल करने के लिए मैंने एक विधि बताई थी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को बराबर रख लो 0 के, x का मान निकालेंगे जो प्लस माइनस 1 आएगा। अब एक संख्या रेखा पर आप व्यक्त कर लो, अगर आपको ना समझ में आए तो। यहाँ -2 से +2 तो लिमिट दी हुई है, इसके बीच में -1 आ रहा है और +1 आ रहा है। क्रम में लिखेंगे हम, -1 और -2 के बीच में कोई भी मान रख के देखो आप, -1 और -2 के बीच में -1.5 या -3/2 रख सकते हैं। अगर -3/2 इसमें रखें तो -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। यहाँ बीच में मैंने कोई भी मान -3/2 रख रहा हूँ, 1 माइनस -3/2 का होल स्क्वायर बनेगा, जो 1 माइनस 9/4 आएगा। जब हल करोगे तो नेगेटिव आएगा। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। फिर -1 और +1 के बीच में 0 आता है, 0 रख के देख लेते हैं, 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, पॉजिटिव बनेगा। और ये जो है 1 और 2 के बीच में ये फिर नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब इसके 3 पार्ट बन गए, एक तो -2 से -1 तक, फिर लिखेंगे -1 से लेकर +1 तक, और फिर लिखेंगे 1 से लेकर 2 तक। -2 से -1 के बीच में हमने -3/2 रख के देखा था, मान ऋणात्मक आ रहा था तो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। -1 से +1 पॉजिटिव आ रहा था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का लिखोगे, और 1 से 2 तक ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हुए अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो -1 का समाकलन -x प्लस 1 एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3, -2 से -1, 1 का समाकलन x³/3 -1 से +1, और -x प्लस x³/3 1 से 2। मान रख दीजिए, -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1/3 आ जाएगा। -2 देखो 3 बार माइनस आ रहा है, एक बार तो x के साथ -2 रखने पर माइनस आ रहा है, एक इसका माइनस है, एक लोअर लिमिट का भी माइनस आएगा। 3 बार माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा 2। फिर इसमें अगर x का मान -2 रखते हैं तो 2 बार माइनस आ रहा है, एक तो x³ के कारण माइनस इसमें आएगा, और एक माइनस लोअर लिमिट के कारण, तो प्लस का हो जाएगा 8/3, प्लस 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1, क्योंकि 2 बार माइनस आएगा, इसमें 3 बार माइनस आएगा, इसलिए माइनस का 1/3 बनेगा। इसमें 2 रखेंगे तो माइनस का 2 प्लस 8/3 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो माइनस का +1 -1/3 बन जाएगा। हल कर लीजिए इसको। अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 + 1, ये 2 से ये 2 कट गया, फिर 1 + 1, ये 2 से 2 कट गया। उसके बाद 1/3 के जो मान है 1/3, 1/3 और 1/3, 3/3 1 बना देगा,
और 8/3 और 8/3 जोड़ेंगे तो 16/3 हो जाएगा। तो 16/3 माइनस 3/3 बन रहा है, जो 13/3 बनाएगा, जो इसका आंसर होगा। -4/3 आएगा ये, -4/3, 12/3 बनेगा, 4।